आपका फिटनेस मंत्र क्या है? एवरीडे एक्सरसाइज। मैंने एक एक्सरसाइज का एक ग्रुप बना रखा है जिसमें यौगिक एक्सरसाइज भी है, वर्कआउट भी है और रनिंग भी है। अक्षय कुमार अपनी एक्टिंग के साथ साथ फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं, तो शूटिंग के टाइम पर वो अपनी फिटनेस वगैरह का कैसे ध्यान रखते हैं? वो करके आते हैं और खान पान पर उसको बहुत कंट्रोल है। हाँ, वो मेरा आइडियल है। एक थिएटर आर्टिस्ट हमेशा अच्छा एक्टर होता है, लेकिन एक एक्टर अच्छा एक्टर हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक थिएटर आर्टिस्ट ही होता है जो कला को, एक्टिंग को बारीकी से जानता है। और ऐसी एक थिएटर आर्टिस्ट और कमाल के एक्टर, जाने माने नाम जो है हमारे साथ है श्री गोविंद नामदेव जी, जिनको ऑफ कोर्स आप जानते होंगे, बचपन से लेकर बड़े तक हर कोई जो है इनकी बहुत सारी मूवीज देखी है, 100 से भी ज्यादा मूवीज करी है, सेंचुरी मारी है इन्होंने इंडस्ट्री में। उनका वेलकम करते हैं टोन ऑफ टॉक शो में। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। अभी तक मैं आपको टीवी में देखते आ रही थी, एंड नाउ यू आर सिटिंग राइट बिसाइड मी। एक ऑनर फील कर रही हूँ मैं। थैंक यू। सर, आप भोपाल में हैं और भोपाल को लेकर मैं हमेशा एक सवाल हर अपने गेस्ट से पूछती हूँ, आपसे भी जरूर पूछूंगी कि इफ आई आस्क यू टू डिफाइन भोपाल इन वन वर्ड, तो व्हाट वुड बी दैट वन वर्ड? एक शब्द में आप भोपाल को कैसे डिफाइन करेंगे? एक शब्द में तो बड़ा मुश्किल है। जी मेरे लिए तो एक आकर्षण का केंद्र है भोपाल जी। एक और सेंटेंस अगर मैं जोड़ूं तो ये कल्चरल हब है जी, थिएटर्स कला से जुड़ा हुआ हर है। चीज। मतलब कला के हर तरह के कला रूप यहाँ पर मिलते हैं, हर तरह के कलाकार यहाँ मिलते हैं जी और चूंकि मैं कला क्षेत्र से हूँ तो हर तरह के कलाकारों से यहाँ मेरा मिलना होता है जी। आमतौर पर मुझे यहाँ कोई ना कोई इस तरह का काम पड़ जाता है। जैसे मैं अभी आया हूँ जी तो मैं लोकरंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। जी। और ये मुझे बहुत गर्व में महसूस होता है, बहुत गर्व महसूस होता है अगर मैं मध्य प्रदेश में आऊँ, मध्य प्रदेश में कुछ करूँ, मध्य प्रदेश के लिए कुछ करूँ। क्या बात है। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का ही पैदाइश हूँ जी सागर में मैं पैदा हुआ हूँ। तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ, चाहे मैं शूटिंग के लिए आऊँ, चाहे मैं किसी थिएटर वर्कशॉप के लिए आऊँ, चाहे मैं किसी MP स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं बीच बीच में क्लासेस भी लेता हूँ, मैं उसके लिए आऊँ, या सागर में जो मेरा थिएटर ग्रुप है उसमें नाटक डायरेक्ट करने के लिए आऊँ, या मैं अपने नाटक के शोज़ करने भोपाल आऊँ, एक अलग ही रोमांचक अनुभव होता है जी। अपने स्टेट के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपनी ज़मीन। यहाँ की मिट्टी में जो अपनापन है जी। यहाँ के लोगों में जो अपनापन है, यहाँ के हवा में जो अपनापन है, वो हमेशा मुझे अट्रैक्ट करते हैं, हमेशा खींचती हैं। आई एम श्योर बहुत ही गर्व वाली फीलिंग जो जी, आपको आ रही होगी। तो सर, लोके रंग की आप अभी परफॉर्मेंस का रिहर्सल हो रहा था, क्या कहेंगे आप इसके बारे में, इस कल्चरल एक्टिविटी के बारे में? कल्चरल एक्टिविटीज़ तो जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि ये कल्चरल हब है जी। हर तरह के कला रूप यहाँ देखने को मिलते हैं। ये जो है थिएटर का एक अलग रूप है जी। हम जो आप देखते हैं या जो हम करते हैं प्रोसेनियम थिएटर या ओपन एयर थिएटर, जिसमें हर चीज़ बिल्कुल सेट होती है जी। और एक्टर्स ना खुद डायलॉग बोलते हैं ऑन स्टेज। इसमें क्या है, डायलॉग्स पहले से रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। हाँ जी। और उसमें फिर म्यूज़िक डाला जाता है, उसमें फिर डांस और म्यूज़िक और डायलॉग्स और ये सब चीज़ों का एक समावेश होता है। फिर वो रिकॉर्डिंग चलती रहती है और एक्टर उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। क्या बात है। तो और लोकरंग एक बड़ा ही उनका हमारे प्रदेश का, हमारे कल्चरल डिपार्टमेंट का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, हमारे मध्य प्रदेश का, हमारी मध्य प्रदेश सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जी, जो 26 जनवरी से शुरू होता है और 30 जनवरी तक चलता है। हाँ जी। जिसमें हर तरह का थिएटर, हर तरह की परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती हैं। इसमें ख़ास तौर से जो मैं कर रहा हूँ, इसमें अलग अलग चरित्रों को लिया जाता है जो हमारे इतिहास में रहे हैं। जैसे इसमें
संत रैदास के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में क्या बात है जी। ये पूरा नाटक है और बहुत ही खूबसूरत बना है। आप देखेंगे तो आपको आई एम श्योर बड़ा एक्सपीरियंस रहेगा, अनुभव रहेगा। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। सर इस बहुत बड़े फंक्शन की तो हमने बात कर ली, अगर आपके बारे में हम बात करें, एट दिस एज जी। यू आर सो फिट। यू नो आज का जो युवा है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है, इतने आलसी है, लेकिन इस एज में भी आप जितने सारे स्टेज शोज कर रहे हैं, बैक टू बैक मूवीज आपकी आ रही हैं, जी, तो आपका फिटनेस मंत्र क्या है? कैसे आप इतने फिट हैं? एवरीडे एक्सरसाइज जी। मैंने एक एक्सरसाइज का एक ग्रुप बना रखा है अरे वाह। जिसमें यौगिक एक्सरसाइज भी है, वर्कआउट भी है और रनिंग भी है। ये तीनों का एक समावेश किया हुआ है और ये 40 मिनट का होता है। ओके। तो उसमें प्राणायाम भी आ जाता है। क्या बात है? ये सब चीज़ें मिला के मुझे एकदम से फिट और एकदम से चार्ज कर देती हैं। तो ये जज्बा आता कहाँ से? लोगों को पता होता है हाँ वर्कआउट करना है, योगा करना है, लेकिन एक अंदर का आलस जो है ना कहीं रहता है, लेकिन आप ये जो एकदम मोटिवेशन के साथ ये जो जज्बा आप ला रहे हैं वो कहाँ से आता है? तो मुझे ये मालूम है कि ये एक्सरसाइज जब तक मेरे रहेंगी जी तब तक मेरा अभिनय जीवन रहेगा। बिल्कुल। जैसे ही मैंने एक्सरसाइज छोड़ी, मेरा अभिनय जीवन नीचे उतार पर चला जाए। जी, वर्कआउट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये आप पर निर्भर है कि आप अपने करियर को कहाँ ले जाना चाहते हैं, उसको नीचे की तरफ लेके जाना चाहते हैं या आप सस्टेन करके रखना चाहते हैं या आगे लेके जाना चाहते हैं। जी। और ये 100% सत्य है कि जब तक एक्सरसाइजेज एक्टर के साथ रहती हैं तब तक वो ग्रो करता है। जैसे ही उसके अभ्यास ख़त्म हो जाते हैं, जैसे ही उसके अभ्यास कम हो जाते हैं, वो ढलान पर चला जाता है। उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही आगे ग्रो करते रहें। सर एक और चीज़ जो मैं बचपन से लेकर अभी तक नोट कर रही हूँ, आपके चेहरे का ग्लो कम नहीं हुआ है। मतलब मैं पहले जब देखती थी तब भी आपका ग्लो ऐसा ही हमेशा से टीवी मूवीज में नजर आया, आज सामने देख रही हूँ तो वो ग्लो जो है बरकरार है। उसका क्या सीक्रेट है? इसका भी यही राज है, एक्सरसाइज। जी। जब मैं एक्सरसाइज करके फ्री दिखता, मतलब ख़त्म करता हूँ एक्सरसाइज और तैयार होने के लिए जब मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे खुद को देख के एक वो जोश आ जाता है। जी, आई एम श्योर, या। और फिर बच्चे भी हमसे सीखते हैं, ये संस्कार बच्चों में भी आया है मेहनत करने का, अपने शरीर को अभ्यास देने का, जो आपका माध्यम है आपको आगे बढ़ाने का, उसका अभ्यास करना। जी। सो बेसिकली वर्कआउट, एक्सरसाइज, ये सब बहुत ज़रूरी है। हेल्थ एंड फिटनेस बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। सर बात करें, बहुत सारी मूवीज़ आपने करी है, अगर रीसेंट मूवीज़ पर आए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपने किरदार निभाया इन सैम बहादुर, एंड उसी टाइम पर एक और मूवी आई थी एनिमल, दैट वाज ट्रेंडिंग अल्फा मेल, #alpha male जो है ट्रेंड कर रहा था। देखा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, ही वॉज द आयरन मैन, ही वॉज द अल्फा मेल। तो तब के अल्फा मेल से आज के अल्फा मेल में कितना चेंजेस आ गया, इस डेफिनेशन में कितना बदलाव आ गया, आपको क्या लगता है? एक आर्टिफिशियलिटी और एक रियलिटी, दोनों में जो अंतर हो सकता है वही अंतर जी इस टर्म में आ गया है। इसमें आ गया। क्या बात है, कम शब्दों में आपने बहुत ही अच्छे से आंसर दे दिया है। सर रिसेंट मूवीज में से आपकी एक ओ माई गॉड 2 भी थी, इट वाज अबाउट सेक्स एजुकेशन। तो आपको क्या लगता है सेक्स एजुकेशन आज के टाइम पर कितनी ज्यादा जरूरी है? बहुत जरूरी है। आप फिल्म को देखने के बाद यही कंक्लूजन निकलता है। मतलब अभी पेरेंट्स बोल रहे हैं बच्चों को कि वो फिल्म देखो जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो पेरेंट्स नहीं कह सकते बच्चों को जी, जो ये फिल्म कहती है। हाँ जी, कि आप किसी गलत हाथों में मत पड़ो, किसी तरह की भ्रांतियों में मत पड़ो, किसी तरह की कोई गलतफहमी के रास्ते पर आपको डाल रहा है उसमें मत पड़ो जी। इसमें देखा कि किस तरह से वो बिना नॉलेज के उस वजह से कितने लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, नहीं ये ठीक नहीं है, तुमने गलत दवाई खाई है, अभी ये दवाई ले लो। बच्चा परेशान रहता है, उसको तो मालूम नहीं है जी, तो वो उस चक्कर में पड़ जाता है और फाइनली देखो वो मेन एक्टर बच्चा वो सुसाइड करने के पॉइंट पर पहुंच जाता है। अगर पहले ही उसे सारी नॉलेज होगी तो वो स्टेज आएगी नहीं, वो सबके साथ आती है ये स्टेज जी। ये स्थिति सभी के साथ होती है क्योंकि सभी उस दौर से गुजरते हैं। ओ माई गॉड 2 में आपने अक्षय कुमार के साथ काम किया, थोड़ी देर पहले हमने एक्सरसाइज की बात करी। अक्षय कुमार अपनी
एक्टिंग के साथ साथ फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं, तो शूटिंग के टाइम पर वो अपनी फिटनेस वगैरह का कैसे ध्यान रखते हैं? वो करके आते हैं, करके आते हैं। और खान पान पर उसको बहुत कंट्रोल है। हाँ वो मेरा आइडियल है। हाँ हाँ, ओके, मतलब जिस उसका खान पान, डिसिप्लिन जो है। डिसिप्लिन, मोस्ट डिसिप्लिन्ड एक्टर हमारे इंडस्ट्री में कोई अगर है तो अक्षय कुमार है। सर मैंने सुना है कि वो जल्दी मूवी शूटिंग शुरू करते हैं और जल्दी खत्म कर देते हैं, सब पैकअप। हाँ, सो इट्स लाइक तो ऐसा दैट। होना भी चाहिए, जी ऐसा होना भी चाहिए। वो पार्टीज में टाइम वेस्ट नहीं करते अपना, जी अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अर्ली राइजर है वो। जी अपनी एक्सरसाइज वगैरह सब जो मैंने बताया ना हाँ कि जी। एक्सरसाइज ज़रूरी है एक एक्टर के लिए, वो सब करके उसके बाद फिर अपना दिन शुरू करते हैं। ओके, सो वही एक डिसिप्लिन जो है हर किसी की जिंदगी में बिल्कुल बहुत होना ज़्यादा चाहिए। ज़रूरी होता है। सर अगर बात करें आपके किरदारों की, तो नेगेटिव रोल्स के जी। किंग रहे हैं आप। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके जो नेगेटिव रोल्स है हाँ। ये रियल रोल की वजह से आपको रियल रोल में, मतलब रियल लाइफ में परेशानी हुई हो, ऐसा कभी कुछ? रियल लाइफ में तो मुझे लोगों को ऐसा डर लगा है। हाँ, हाँ। वो तो होता ही है। वो तो अभी क्या हुआ, मतलब क्या होता रहा, मतलब जब मेरे 3-4 लगातार से नेगेटिव कैरेक्टर्स की फिल्में आई, बैंडिट किंग और विरासत और सरफरोश, जिसमें सब डरावने और मतलब डरा देने वाले कैरेक्टर्स मैंने किए, तो जब मैं सागर आया तो मेरे अपने रिश्तेदार जो मुझसे मतलब बहुत हिल-मिल के रहते थे पहले, वो थोड़ा सा कन्नी काटने लगे धीरे-धीरे। कि ये तो नेगेटिव। हाँ तो मैं उनको बोल रहा हूँ क्या हो गया तुम लोगों को यार, मैं वो तो सब एक्टिंग है, मैं वैसा थोड़ी हूँ, ऐसा मेरी असलियत वो थोड़ी है। जी मैं रियल लाइफ में जैसा पहले था वैसा ही अब हूँ, प्लीज़ आप इतना रिएक्ट मत करो। पर इससे पता चलता है कि आप कितने कमाल के कलाकार हैं कि इंसान को वाकई कि वही किरदार को वो असली समझ रहे हैं। तो जी 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 सर अगर बात करें, बिकॉज आपने बहुत सारी मूवीज करी है, हाँ जी। कोई वो कौन सी मूवी आपकी लाइफ की जो टर्निंग पॉइंट थी आपके लिए? टर्निंग पॉइंट फिल्म थी मेरी प्रेम ग्रंथ, जी जो एक बड़ी कमर्शियल फिल्म थी और राज कपूर बैनर की फिल्म थी। जी राज कपूर बैनर मैं ज़्यादा स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ जो ट्रेडिशंस राज कपूर साहब ने अपने कंपनी में रखे थे, उन ट्रेडिशंस की वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ओके जी मतलब ट्रेडिशन ये था कि एक तो शूटिंग बहुत ही अच्छे ढंग से एकदम जी, पूरा जमा प्रोफेशनल के करते हैं। अच्छा भले ही एक सीन एक दिन में हो, लेकिन वो अच्छी तरह से करते हैं। दूसरे फिल्म को मतलब हर लेवल पर एडिटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह सब उस पर काफ़ी टाइम लेते हैं। ओके उसके बाद जब फिल्म बन जाती है तो उसका बड़े स्तर पर Promotion. उसका प्रीमियर होता है, ओके और उस प्रीमियर में पूरी इंडस्ट्री, क्रीम ऑफ इंडस्ट्री, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, जी। एक्टर, ये सब उस प्रीमियर में शामिल होते हैं। तो इस सब उनके शामिल होने की वजह से मेरा काम जो उन लोगों ने देखा तो उसकी वजह से काफ़ी, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि जिस हफ्ते में वो फिल्म रिलीज़ हुई उसके अगले हफ्ते 4 बड़ी कमर्शियल फिल्में मैंने साइन की। क्या बात है। तो उसी वजह से जी प्रीमियर में सभी प्रोड्यूसर्स आए, डायरेक्टर्स आए, उन्होंने मेरा काम देखा, मेरा काम उनको बहुत पसंद आया और 4 बड़ी कमर्शियल फिल्में अगले हफ्ते मैंने साइन की और वहाँ से जो दौर चला है फिर तो वो अभी तक चालू है। अनस्टॉपेबल यू आर। तो वो टर्निंग पॉइंट थी, आपके प्रश्न का उत्तर, वो टर्निंग आपकी जिंदगी का करियर वाइज। सर बहुत सारा चेंजेस आए हैं बिकॉज आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो सर अगर बात करें चेंजेस की, तो वो क्या क्या बदलाव हैं जो आप देखते हैं इंडस्ट्री में, तो उसके लिए एक कोई अच्छी बात जो आपको ये बदलाव की लगती है और एक बुरी बात की नहीं पहले टाइम ये ज़्यादा अच्छा होता था और अब ये अच्छा नहीं होता है? बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात ये हुई है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, ड्रोन कैमरा और ये सब इतने जो एडवांस इक्विपमेंट आया है फिल्म मेकिंग के लिए, वो अद्भुत है, अद्भुत है। ऐसे ऐसे शॉट्स आजकल लिए जा सकते हैं जो पहले पॉसिबल नहीं थे। जैसे ड्रोन कैमरा की ही बात करें, किसी भी एंगल से आप ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ सामने भी ये घूमता रह सकता है और
और धीरे धीरे वो ऊपर उड़ सकता है और फिर पीछे आ सकता है, हर जगह सो एक तरीके से शूटिंग करना भी इजी हो गया। बहुत ईजी हो गया। पहले एक ही सीन के बार बार जी 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 सीन शूट करने होते होंगे। तो ये एडवांस्ड इक्विपमेंट्स आने की वजह से हम पूरी दुनिया के सिनेमा से compete कर सकते हैं। जी अभी जिस तरह की फिल्म में हम शूट करते हैं, जिस तरह की फिल्म में का लुक हम देखते जी। हैं, पूरी दुनिया में जो सिनेमा है उसके साथ compete कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात हुई। और इसीलिए इंडियन सिनेमा जो है आज इतना आगे बढ़ चुका है, ग्लोबल लेवल पर हर कोई बिल्कुल, जानता है, बिल्कुल। अप्रिशिएट करता है। बिल्कुल। तो ये तो अच्छी बात हुई। बुरी बात बुरी बात यह है कि पहले लोग बहुत ही शिद्दत से काम करते थे, एक दूसरे से जुड़ के काम करते थे और पूरे भावनाओं के साथ, इमोशंस के साथ काम किया करते थे। आज के दौर में इमोशंस ख़त्म हो गई, वो जुड़ाव ख़त्म हो गया है। आर्टिस्ट का आपस में जुड़ाव, यूनिट का आपस में जुड़ाव, वो ख़त्म हो गया। बस आए, अपना काम किया, एक बड़े प्रोफेशनल ढंग से किया, हेलो हाय 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 ये सब हो गया। बस जैसे ही काम ख़त्म तो सब ख़त्म, बाद में कोई रिश्ता नहीं। पहले रिश्ते बनते भी थे निभाते और थे। निभाए भी जाते थे। आजकल के दौर में वो नहीं है, तो ये बहुत बुरी बात हुई है। मतलब सिर्फ हम पैसा कमाने के लिए ही तो नहीं जीवन को, बिल्कुल, रिश्ते भी हाँ, जरूरी जीवन है। में सिर्फ पैसा कमाना थोड़ी है। आप एक दूसरे से बहुत सीखते हैं, जब तक आप जुड़ते नहीं आप सीखेंगे कैसे। जी। तो सर आज के जो एक्टर्स हैं, मूवीज कंटेंट वाइज देखा जाए तो जी। बहुत ही अलग कंटेंट आने लगा है। जो नए एक्टर्स हैं और उनको आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे एक्टर्स भी हैं जो आए हैं जिनके बारे में हमारी ओपिनियन बहुत अच्छी नहीं थी, पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन आज वो स्टार हैं क्योंकि अपनी मेहनत की वजह से। इनमें मैं जैसे टाइगर श्रॉफ है, हम उसको एक्टर मानते ही नहीं थे, और जब वो छोटा था तो हम सोचते थे क्या करेगा ये, क्योंकि उसमें हीरो मटेरियल जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, लेकिन उसने हम सबको गलत साबित कर दिया। आज बच्चे फैन हैं उनके। या। वो स्टार है, बड़े स्टार्स में खड़ा होता है, सिर्फ अपना डांसिंग स्किल की वजह से और स्टंट्स की वजह से। सिर्फ दो चीज़ों में वो बिल्कुल बहुत आसमान पे चला गया, और उन्हीं दो चीज़ों ने उसको एक स्टार बना दिया। अभी वो एक्टिंग भी करने लगा है, सब कुछ अच्छा हो गया। बिल्कुल सर। कोई भी 3 मूवीज जो आप हर एक मूवी लवर को सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये मूवी तो उनको देखनी ही देखनी चाहिए, आपकी फेवरेट कोई भी 3 मूवीज? इस तरह से तो मैंने सोचा नहीं है। बहुत सारी हैं। बहुत सारी हैं। जी। ओके, तो 3 टिप्स जो आप हर एक थिएटर आर्टिस्ट को देना चाहेंगे। एक तो मैं यही कहना चाहूँगा अपने थिएटर आर्टिस्ट को कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है एक्टिंग की फील्ड में, जिस तरह की एक्टिंग लोग पसंद कर रहे हैं, उसको बारीकी से देखो। बारीकी से इसलिए देखने की ज़रूरत है, जब तक आप बारीकी से नहीं देखेंगे, आप अपने अंदर बारीकी कैसे पैदा करेंगे? आप अपने स्किल में, एक्टिंग के स्किल में बारीकी कैसे पैदा करेंगे? और जब तक बारीकी नहीं होगी, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, सफलता मिल नहीं सकती। क्योंकि आज का दौर, जैसे मैं ये कहूँ कि बहुत रियलिस्टिक एक्टिंग का दौर है। हर एक्टर या डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स ऐसे एक्टर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ज़्यादा एंटरटेन करते हैं जो रियलिज्म के से जुड़ा हुआ एक्ट करता है। जी। ये चीज़ अभी ऑडियंस में भी आ गई, ऑडियंस एजुकेट हो गई है इस तरह की एक्टिंग से। क्या क्या नेचुरल एक्टिंग करता है, क्या रियलिस्टिक एक्टिंग करता है। थिएटर के एक्टर्स में ये एक अनचाहे अनजाने में वो थोड़ा थिएट्रिकल हो जाते हैं, क्योंकि उनको स्टेज पर परफॉर्म करना पड़ता है, हर चीज़ को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना होता है, डायलॉग भी ज़ोर से बोलना पड़ते हैं,
जेस्चर्स भी थोड़ा सा बड़े बड़े करने पड़ते हैं ताकि लास्ट रो में बैठा हुआ उसको भी जो सुनाई दे। दर्शक है उसको भी दिखाई दे और सुनाई दे। वो आदत उसकी एक्टिंग में है। अगर उसको बारीकी से देखने की आदत नहीं होगी तो वो कैमरे के सामने भी वैसे ही एक्टिंग करेगा, या उससे थोड़ा सा कम कर लेगा या उससे थोड़ा सा कम कर लेगा, लेकिन उससे काम नहीं चलता। क्योंकि कैमरा आपकी आंखों की पुतली तक देखता है, आंखों में बदलते हुए एक्सप्रेशंस भी देखता है, आंख आप झपकते हैं वो भी देखता है। तो इतनी बारीकी पकड़ता है कैमरा। तो उस बारीकी के साथ थिएटर एक्टर्स को एक्टिंग करने की समझ भी चाहिए, उसका अभ्यास भी चाहिए और कैमरे के सामने उस तरह की एक्टिंग भी चाहिए। जी, ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर। वन लास्ट थिंग, क्या मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगा, हम बहुत प्रयास करके अच्छी अच्छी फिल्में आपको देते हैं। आपका प्रतिसाद भी हमको मिलता है, आपकी पसंद, आपका स्नेह भी हमको मिलता है। अपना ये प्यार स्नेह मेरे साथ तो आप बना के रखें, बहुत काम करना है मुझे अपनी लाइफ में। बिल्कुल सर, हमेशा करेंगे आप। थैंक यू सो मच।